मैंने देखा है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें चमरान सॉन्ग बजते हुए, भीम आर्मी के कार्यक्रमों में चमरान सॉन्ग बजते हुए। तो मैं पूछता हूँ कि क्या भीम आर्मी में सिर्फ चमारे हैं क्या बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ चमारे हैं क्या? नहीं। केहू के न दाल गली चमरन के राज चली, इस तरह का गीत। और केहू के न दाल गली पासे जी के राज चली, केहू के न दाल गली जादव जी के राज चली, पासवान जी के राज चली, और जो है अन्य जाति का राज चली। इस तरह का जो गीत है भोजपुरी का, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जो है इस तरह के गाने जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं और फिर काफ़ी जो है सिंगरों के द्वारा गाए जा रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ मेरे भाई, अगर केहू के न दाल गली चमारे जी का राज चली चाहे पासवान जी का राज चली, तो इस तरह का जो है दूसरा जात के लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे बताइए। गायक लोग का तो काम है कि गाना निकाल दिए, उसका असर क्या होगा क्या नहीं उन लोगों को इससे मतलब है ही नहीं 1% भी। इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि भोजपुरी के चमरान स्टार कहे जाने वाले सिंगर विकास राव एक गाना निकालते हैं कि केहू के न दाल गली चमरन के राह चलिए। दूसरे गायक का गाना है, जो उसका आशुतोष रंजन नाम का कोई सिंगर गया है, लेकिन विकास राव भी चमरान स्टार के नाम से जाने जाते हैं। और तमाम तरह की जो जातिवादी गाने हैं वो गाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान दलित समाज, खासकर समाज को जो है भोगना पड़ता है। आपको बता दें कि कई बार कवरेज के दौरान हम लोग इस चीज़ को पाए हैं कि जो जातिवाद गाने हैं, इस जातिवाद गाने की वजह से जो है चमार समाज पे कितने केस दर्ज हो गए हैं, कितने लाठी डंडे बजे, इसकी कोई अनगिनत कहानी कह रहा हूँ आपको। मैं बता दूं कि बक्सर ज़िला के एक गांव है, उस गांव में हरकिशनपुर गांव था। पिछले वर्ष जो है जब शादी का सीज़न चल रहा था, उस समय इन विकास राव के जातिवाद गाने की वजह से जो है आपको बता दें कि वहाँ पे विवाद हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ चमार समाज में ही जातिवाद गाने हैं, नहीं। ये गाने आपको बता दें कि ये गाने हर समाज में जो है बज रहे हैं अपनी अपनी जाति को लेकर के। तो कहने का मतलब ये कि जो समाज बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों को फॉलो करता है, बाबा साहब कांसीराम और अन्य महापुरुषों को फॉलो करता है, ऐसे समाज में इस तरह के गीत जो है कतई शोभनीय नहीं है। मैंने देखा है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें चमरान सॉन्ग बजते हुए, भीम आर्मी के कार्यक्रमों में चमरान सॉन्ग बजते हुए। तो मैं पूछता हूँ कि क्या भीम आर्मी में सिर्फ चमारे हैं क्या बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ चमारे हैं क्या? नहीं। अगर इस तरह का जातिवाद गाना बजेगा तो फिर दूसरा जाति का लोग कैसे जुड़ेगा? इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। आप बजाते हो जातिवाद गाना, लेकिन इसका जो असर होता है अन्य जातियों पे बुरा असर होता है कि वो आपसे ठेकेगा नहीं, आपसे मिलेगा नहीं। और यही मनुवादी लोग, यही ब्राह्मणवादी लोग चाहते हैं कि जातिवाद में फंसे रहें आप और जातिवाद के शिकार रहें, और ताकि उन लोगों का काम चलता रहे। बिल्कुल। आपको बता दें जितने भी मिशन स्टार है, जैसे रवि राजपूत, प्रीति बौद्ध, अन्य जो मिशन स्टार हैं, वो सारे लोग जो है कभी भी जातिवाद गाना नहीं गाते हैं। और जब मैंने इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा प्रीति बौद्ध से जातिवाद गाने को लेकर के, चमरान सॉन्ग को लेकर के जब उन्होंने से पूछा, तो वो जो है आपको बता दें कि जवाब देती हैं कि ऐसे लोग जो है जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो कि बहुजन महापुरुष कतई इस सब चीज़ को नहीं चाहते थे कि जातिवाद जो हो इस देश में जो है जातिवाद हो। जो महापुरुष हमेशा से ये लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, आज जो भोजपुरी के जो सिंगर लोग हैं, भोजपुरी के स्टार लोग हैं, वो लोग जो है बहुजन महापुरुषों का जो विचारधारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांसीराम, मायावती और अन्य जो नेता लोग थे और जो महापुरुष लोग थे, उन सब का जो विचारधारा था उसका जो है हनन करके, आपको बता दें कि हनन करके ये लोग बिल्कुल नहीं ख़त्म कर रहे हैं। और यही ब्राह्मणवादी और यही वनवादी लोग चाहते हैं। बिल्कुल। बाकी प्रीति जी ने इस संबंध में क्या कहती हैं आप खुद देख लीजिए। प्रीति जी, बिहार में काफ़ी जातिवाद गाना निकल रहा है, खासकर यूपी में भी लोग चमरान सॉन्ग, तो पासवान सॉन्ग, तो जादव सॉन्ग, इस तरह के जो जातिवाद गाना गाया जा रहा है मार्केट में, कैसे देखती हैं इसको आप?
देखिए, इस मुद्दे पे तो मैं पहले कभी बोली नहीं, क्योंकि सर ने हमेशा रोका कि जाने दीजिए, आप बोलिए मत आप, क्योंकि लोग हेट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो अपने ही समाज को पीछे करने का काम कर रही हैं। लेकिन आरोप आने लगता है कि आप तो फला गायक से जलते हो, आप इनसे जलते हो, उनसे जलते हो, उनकी आगे बढ़ रहे हो तो देखना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम जातिवादी गाने गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मिशन को धोखा दे रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा को ठग रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि हमारे सिर्फ चमार देखा जाए, चमार बिरादरी से देखा जाए, मैं नाम नहीं लेती लेकिन वो ले रही हूँ, तो कौन थे हमारे नेता? बस बाबा साहब, कांसीराम साहब, यही दोनों दिखते हैं। बाकी लोग जो अन्य थे वो हमारे ओबीसी से थे। अगर हम सिर्फ चमारों की बात कर रहे हैं तो हम बाकी महापुरुषों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले तो ओबीसी के हमारे साहू जी महाराज ने लड़ाई लड़ी, माली समाज से होकर हमारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ी, तो फिर हम उनके साथ धोखा करते हैं। तो हमें इस जातिवादी गानों को रोकना होगा। तो आपने देखा किस तरह से जातिवादी सिंगरों पर प्रहार करते हुए प्रीति जी कहती हैं कि हम लोग इसको जब मना करते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, चाहे दरअसल लोगों का बुरा लग जाता है कि उनको देखकर आप जलते हो, आगे बढ़ रहा है वो, जलते हो आप लोग। सच्चाई ये है कि कोई किसी को देखकर नहीं जलता है। अगर जातिवाद कहिएगा, जो मिशन स्टार हैं वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आप इस जातिवाद को, जो गाने आते हैं उसको आप कैसे देखते हैं, हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।